जय हिंद। बैठ जाओ सबस। तो कैसी तैयारी आपकी? अच्छी तैयारी है। तो 8 तारीख को आरएमएस का पेपर बिल्कुल बढ़िया से अटेम्प्ट करना है और सेलेक्ट होना इस बार, ठीक है? कौन कौन सेलेक्ट होगा? वेरी गुड, ये जोश चाहिए हमें, ठीक है? चलिए, बेस्ट विशेष सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर का जो टाइम दिया है वो क्या है, 9 से 10 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। तो टाइम पे हम पहुंच जाएंगे सेंटर पे और उसी के हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन घर से करके चलनी है आपने, ठीक है? जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको क्या क्या कैरी करना है साथ में। कैरी करना आपको एक तो 2 बॉल पेन लेके जाने हैं, वो ब्लू हो या ब्लैक हो। तो हम ब्लू बॉल पेन ले लेंगे अभी से और उनको एक बार चला के उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि उस टाइम हमें कोई दिक्कत ना आए। थोड़ा उसको घिसना है, अच्छे से चलाना है, ठीक है? दूसरी जो चीज़ लेके जानी है वो आपको लेके जाना है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया आपने उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ब्लैक एंड वाइट में हो, कलर में हो, दोनों ही चलेगा। कोशिश करो अगर कलर में निकल जाए ताकि फ़ोटो में किसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? वो प्रिंट आउट लेके जाना है। और साथ में आपको लेके जाना है अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ क्या होता है? आपका आधार कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कोई दूसरी आईडी आपने बनवा रखी हो, जैसे हो सकता है कुछ बच्चों ने पैन कार्ड भी बनवाया हो, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आईडी आपको साथ लेके जानी है। इसके अलावा अगर कोई आईडी आपकी स्कूल की है या कोई अपनी एकेडमी की है वो ले जा सकते हो सकता है वो अलाउ ना करे तो हम उसको वापस अपने पेरेंट्स के पास या हमारे पास जो है जमा कर लेंगे वापस। क्लियर? बिल्कुल घबराना नहीं है, नॉर्मल पेपर की तरह जाना है। जैसे यहाँ आपने एकेडमी में कितने प्रैक्टिस की आपने, एज इट इज ऐसे ही आपको फील करना है कि मैं एकेडमी का प्रैक्टिस सेट देने आया हूँ। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ जब आप बैठ जाओगे, सीट अलॉट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि रूम नंबर क्या है, कौन सी आपको सीट पे बैठना है। तो सबसे पहले जाके आपको रिलैक्स होना है और जहाँ आपको डाउट लगता है कि अब मुझे क्या स्टेप करना है, क्या लेना है मुझे, आपको जब ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट को कैसे भरना है। वैसे काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है लेकिन इस बार हो सकता है ओएमआर आपकी थोड़ी चेंज हो गया है, क्योंकि इससे पहले जो आरएमएस का पेपर होता था वो आर्मी कंडक्ट करती थी, लेकिन इस बार जो है एक प्राइवेट एजेंसी है, NIELT, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन वो इस पेपर को कंडक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज हो भी या ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने प्रैक्टिस की है या नया आएगा तो उस पर बिल्कुल सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी जगह होगी, आपको नाम भरना है पूरा, और जो आपका सेंटर कोड होगा 3 डिजिट का हो सकता है, 2 का, जैसे 3 डिजिट का दिया मैं तो 3 डिजिट का ही हुआ क्योंकि ओएमआर इस बार अपडेटेड मिलेगी। अगर 2 डिजिट का अगर होता है वहाँ पे बॉक्स तो आपने पूछना है कि सर 3 डिजिट है, मैं कैसे भरूँ इसको। तो वो जो इन्विजिलेटर होगा, जो रूम में आपके टीचर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको ये करना है। समझ में आया कैसे बताया मैंने? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, पूछना है, जहाँ भी डाउट लगता है बिल्कुल पूछना है, कोई गलती करने का चांस मत छोड़ना। एक एक चीज़ पहले पूछ के, जब पेपर स्टार्ट होगा उससे लेकर आपका ओएमआर भरने का जो पहले का जो टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है, 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा, आप आसानी से उसको भर पाएंगे। वो जो टाइम है अपना, जो 2.5 घंटे का टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने का, वो सारे सवाल करने के लिए टाइम दिया गया, उससे पहले की कार्रवाई आपसे सब करवा ली जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरा एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, उसमें कार्बन कॉपी भी नीचे लगी होगी। कार्बन कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 9th क्लास की अपनी ओएमआर शीट है खुंगा एकेडमी में जो हमने डिजाइन की है, दिख रही है आपको? अब इसमें मैंने क्या किया, एक पीछे कार्बन पेपर लगाया, दिख रहा है कार्बन पेपर, और कार्बन पेपर के पीछे एक और ओएमआर शीट है, इसी की फोटोकॉपी है। इस टाइप से आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो आपको तो सिर्फ फ्रंट पेज ही भरना है, जो ऊपर होगा ना इसी को आपने फिल करना है। नीचे वाले पे आपने कोई पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, कोई करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आपको जैसे नाम का जहाँ पे कॉलम होगा वहाँ पे अपना नाम भरना है, नाम भी कैपिटल लेटर्स में भरना अपना। जैसे आपका नाम रोहन है तो R भी कैपिटल आएगा, O भी कैपिटल आएगा, H भी कैपिटल आएगा, A और N। उसके बाद आप कुमार हैं, सिंह हैं, या आपका कोई सरनेम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, छोटे स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरा, आपको उसमें जो भी सेंटर, जो भी आपका रोल नंबर है वो बिल्कुल तरीके से एक एक करके आपको देखते जाना है और उसके बाद उसको फिल करना है। क्लियर है इस चीज़? अब जैसे आपको डाउट होगा कि सर कार्बन कॉपी में अगर ऊपर नीचे नहीं होगा, वो बिल्कुल यहाँ से जो है जुड़े हुए होते हैं आपस में पेज, थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर आपका ये फ्रंट वाला चेक होगा। ये तो एज ए वो सिक्योरिटी रखते हैं कि बाद में कोई RTI लगा दे या कोई दोबारा से किसी ने कोई वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया तो ये कॉपी भी उनके पास रहे। तो आपको इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना फ्रंट पेज पे ध्यान देना है, उसी को ही भरना है। नीचे पेन कहीं चलाने की जरूरत नहीं, डबल रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी पे अगर होता है कि थोड़ा टेढ़ा भरा गया नीचे तो आप सोचो कि मैं नीचे चेक करता हूँ, आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ फ्रंट पेज पे ही फोकस रखेंगे पूरा। क्लियर है ये चीज़?
ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको कोई कॉपी मिलेगी नहीं, दोनों कॉपी वो जमा कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। आपको सिर्फ मिलेगा क्वेश्चन पेपर, वो आपने लेके और अपना पेन लेके वापस आ जाना है एग्जाम सेंटर के बाहर। इसमें आपको ऐसा नहीं कि ये फ्रंट पेज वो रख लेंगे, सेकंड आपको देंगे, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा चीज़। आपको सिर्फ जो है आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो लेके आप बाहर आ सकते हैं जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, 1:30 बजे का या जिसकी 2 बजे का भी कुछ बच्चों के लिए, उसी हिसाब से याद रहेगी ये चीज़। बिल्कुल भी वहाँ घबराना नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बाहर निकल के गेट से बाहर निकलोगे तो ये नहीं सोचना है कि कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। आपके जो पेरेंट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे या हम लोग जाएंगे, हम आपको बिल्कुल वहाँ से रिसीव करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर बस में बैठा के यहाँ पे वापस लेके आएंगे सेंटर पे अपने, ठीक है। तो ऐसे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा अंदर जाके क्या होगा। ऐसे ही क्लासरूम होगा जैसे आप देख रहे हो, ऐसे ही टेबल लगे होंगे, ऐसे ही वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे, जैसे मैम है या मैं हूँ, वो आपको बता देंगे कि आपकी सीट नंबर ये है, यहाँ पे आप जाके बैठ जाओ, और उसी पे आपको जो है ओएमआर शीट मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको बस ध्यान ये रखना है किसी भी क्वेश्चन पे जो है आपको गलती नहीं करनी है। ओएमआर भरने में सवाल नहीं आता है, आप उसको छोड़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर पे भी वो नंबरिंग आपको ठीक भरनी है। जैसे आपने सवाल नंबर 2 छोड़ दिया है, तो 2 नंबर ओएमआर शीट को भी अपने खाली छोड़ना है, अगला 3 नंबर सवाल को 3 पे ही भरना, नहीं तो पूरी सीरीज गलत हो जाएगी। वो मिस्टेक कर दी तो सारा कि एक राय पे पानी फिर जाएगा हमारे। प्रैक्टिस है ना इस चीज़ की। बाकी आपने जो प्रैक्टिस की है वो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पेपर पे सोल्व करते हैं, पूरा पेपर आंसर की टिक करेंगे, उसके बाद इकट्ठी जो है ओएमआर पे भरेंगे सारे। तो ये आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप कोशिश करो एक पेज पे जितने सवाल हैं, एक पेज पे कितने 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, इतने ही आते हैं ना एक पेज पे, आप 5 सवाल सोल्व करो और ओएमआर पे भी वो लगातार 5 फिर आप भर दो। उसके बाद अगला पेज खोलो, फिर आप नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और फिर नेक्स्ट आपको जो है 5 उसमें फिल करना है। सेक्शन का ध्यान रखना है कि पहला सेक्शन मान लिया विज्ञान का है या इंग्लिश का है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि मैं उसी हिसाब से पेपर को सोल्व कर रहा हूँ। ओएमआर आपको वैसे ही मिलेगी एज इट इज़, अलग अलग नहीं मिलेगी, तो कन्फ्यूजन का कहीं चांस नहीं रहेगा, है ना। जैसे पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का आता है पेपर में, तो ओएमआर पे भी वहाँ इंग्लिश ही लिखा होगा, तो आपको कुछ भी जम्बल्ड करने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अपने आप आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें वैसे ही मिलेंगी। ठीक कर लोगे ना? Yes, sir. तो ओएमआर को बिल्कुल ढंग से भर के और जमा कराना है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब कुछ बच्चों के कुछ सवाल हैं, है ना। माइक है, अभी आप जो मेरे से पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। पुण्य सबसे पहले वो माइक लो, पहले माइक लो। हाँ सर हमको रफ पेपर मिलेंगे वो सोल्व करने के लिए क्वेश्चन? हाँ, अब इस बच्चे ने पूछा है कि रफ पेपर मिलेगा। देखो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे सपोज करो कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर इतने में होगा, नीचे के तरफ जो पोर्शन होगा वो रफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे होगा। या पेपर के एंड में 3-4 पेज एक्स्ट्रा होते हैं जिन पे आप रफ काम कर सकते हैं। क्लियर? सर जैसे वो रफ पेज होते हैं क्वेश्चन पेपर के, अगर वो कम पड़े तो हम अपनी तरफ से ब्लैंक पेज ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, आप कुछ नहीं ले जा सकते। आपको सिर्फ जो ले जाने की अनुमति है वो आपका आईडी कार्ड है, आपका एडमिट कार्ड है और पेन है। इसके अलावा ना घड़ी ले जा सकते, ना कोई गजट ले जा सकते, ना रफ पेपर उसमें बहुत होंगे, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब ये जो पेपर आप देख रहे हो, सोचो यहाँ पर एक सवाल यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा, 2 सवाल, बाकी पूरा स्पेस खाली है आपके पास करने के लिए। नीचे भी बहुत सारा स्पेस होगा, तो बिल्कुल स्पेस की कमी नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे बिल्कुल। और लास्ट में भी 2-3 पेज एक्स्ट्रा होते हैं जो रफ काम के लिए दिए जाते हैं, जिस पे आप रीजनिंग के सवाल, मैथमेटिक्स के सवाल, वो सब सोल्व करने के लिए काफ़ी स्पेस रहेगा वहाँ पे, कोई स्पेस की कमी नहीं। सर कार्बन पेपर के नीचे जो पेपर होगा वो हमें मिलेगा या वो भी हमें सबमिट करना है? आपको कोई सबमिशन आपसे कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला वो जैसे आपको सीट मिलेगी, आपको तो ये मानना है कि एक ही सीट है, पीछे क्या है 2-3 आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ्रंट पेज भरना है, वो वापस पूरे का पूरा ले लेंगे। कोई कार्बन कॉपी या कोई आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से, सिर्फ आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मिलेगा, वो लेके आप वापस आ जाएंगे। ओके सर। हाँ सर अगर हमारी पहली वाली ओएमआर गलत होगी तो हमको दूसरी ओएमआर मिल जाएगी? देखो, कोशिश करना है कि आपको नहीं करनी है गलत, क्योंकि उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर के हिसाब से ही आपको अलॉट होती है।
अगर शुरू में ही रोल नंबर भरते ही आपसे अगर कुछ गलती हो जाए तो आपको उसी टाइम जो इन्विजिलेटर है उससे बात करनी है कि सर मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, अब मैं इसमें क्या करूं, तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है आपको नई ओमार दे दें, हो सकता है वो उसी पे कुछ करेक्शन का तरीका बता दें। अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो जो वहाँ टीचर होगा ड्यूटी पे, जो इन्विजिलेटर होगा, आपको उसी से बात करके पता करना है और कोशिश करनी है गलती नहीं करनी है। देखो शुरू में होगी तो आप हो सकता है उस पर करेक्शन हो जाए, आप पेपर के बीच में आपने गलती कर दी तो फिर वापस नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि वो फिर सारे ऑप्शन आपको 200 सवाल है, 150 सवाल है, वो सारे आपको फिर भरने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो कंपटीशन में तो हमें टाइम बचाना है, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसा तरीका अपनाना है कि हमारा टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हम अटेम्प्ट कर सकें। सर हाँ सर जो एडमिट कार्ड होगा उससे ही रोल नंबर देख के भर सकते हैं? हाँ, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर होगा, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर है वो आपने देखना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, वो आपको भरना है। आपको अपने नाम की स्पेलिंग भी आपको देखनी है, जो स्पेलिंग आपके एडमिट कार्ड पे है वो सेम स्पेलिंग आपको उसमें भरनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक छोटा मोटा गलती कर दोगे तो वो पूरा गलत हो जाएगा, तो उसी तरीके से आपको भरना है। देखो ये क्वेश्चन पेपर है ओरिजिनल जो पिछली बार आया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से फ्रंट पेज होगा। अब ये देखो जैसे सवाल पहला इंग्लिश का पोर्शन खुला, तो यहाँ पे देखो कितना स्पेस है। इंग्लिश में तो हमें कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले जो पेपर है उसमें दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रीजनिंग का पेपर पहला सवाल यह है, इतना स्पेस इसके नीचे हमारे पास है, देख रहे हो। तो इसमें आप कितने सवाल, 2-3 सवाल आसानी से सोल्व कर सकते हो, है ना। अगला पेज आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ इतना स्पेस है और नीचे भी पूरे में स्पेस दिया गया आपके लिए, जिस पे आप सॉल्यूशन करेंगे। दिख रहा है, हर पेज पे आपके पास स्पेस होगा। यहाँ पे भी इस अगले पेज पे आप देखोगे स्पेस है ना। ये वाला पेज देखेंगे, यहाँ पे भी आपका स्पेस है। मैथमेटिक्स की मैं दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स में भी यहाँ तक सवाल खत्म हो गया, उसके नीचे इतना जो है स्पेस अवेलेबल आपके पास। ठीक, तो वहाँ स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सारे पेज होंगे। इसमें पीछे का पेज जो मैंने बताया था आपको, जो है पीछे के ये पेज देखोगे आप, ये पीछे के देखो 3 पेज, एक पूरा खाली है, 2 पूरा खाली है और तीसरा नंबर पेज खाली है। हो सकता है इस वाले पेपर में 1-2 पेज और भी मिल जाए, तो 3-4 पेज आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेंगे, जिसमें आप रफ काम कर सकते हो, आप सॉल्यूशन कर सकते हो। आप पहले से कुछ रीजनिंग का कुछ ABCD आपको लिखनी है, जो कुछ करना है वो सारा चीज़ आप इस पेज में यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी करो, इस पेपर पे आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन OMR शीट पे आपको सॉल्यूशन कहीं कट नहीं लगा देना, कोई पेन का मार्क मत कर देना। OMR बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। सिर्फ जहाँ पे जो कॉलम है आपको उसी को फिल करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना उसमें। क्लियर है? हाँ सर हमारे रूम कैसे अलॉट होंगे, रूम नंबर्स? रूम अलॉट होने के लिए देखो, जब आप स्कूल के गेट पे जब पहुंचोगे तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट में आपके रोल नंबर सब लिखे होंगे, है ना। रोल नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हाँ, रोल नंबर लिखे होंगे और रोल नंबर में आपका सीरीज होगा। जैसे आपका रोल नंबर है 64281 इस टाइप से, तो 250 से लेके 300 तक का एक लिखा होगा, उसके आगे उसका रूम नंबर लिखा होगा, रूम नंबर 5। फिर आगे 300 से 350, 50 बच्चों का, 60 बच्चों का अगले रूम का नंबर लिखा होगा। तो आपको बाहर ही पता चल जाएगा, हम लोग बता देंगे या आपके पेरेंट्स बता देंगे कि आपका जो है 3rd फ्लोर पे रूम नंबर 7 में आपको जाना है। जब आप 3rd फ्लोर पे 7 नंबर रूम में जब जाएंगे, वहाँ पर जो है इन्विजिलेटर होगा, उसके पास एक बोर्ड पे भी लिस्ट लगी होगी और वो आपको देख के बता सकता है कि आपको इस रो में 4th टेबल पे बैठना है या बीच वाली रो में बैठना है या साइड वाली रो में बैठना है और टेबल नंबर आपका क्या है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखा होगा उसमें। हाँ सर, अगर बाय चांस अगर OMR पे लाइन चली जाती है, लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो सर वो चेक होगा। देखो ये तो एक वो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई जो चीज़ नहीं करनी वो नहीं करना हमने, है ना। बाई चांस पेन ऐसे भाग के अपने आप तो जाएगा नहीं, है ना, कि पेन चला गया सर, मैंने तो पेन को बांध रखा था और वो खुल के चला गया, ऐसा तो है नहीं। छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आप इन्विजिलेटर से उसी टाइम बोलना कि सर ये हो गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कोशिश करना उसको, आपको छेड़ना नहीं है। देखो जो रूम का मैं आपको बता रहा था, वहाँ पे बाहर एक लिस्ट लगी होगी रूम नंबर्स ऐसे करके। अब आपका रोल नंबर है 645350 से लेके 6454
400, जैसे ही ऐसे इसके बीच में जिस बच्चे का रोल नंबर है वो बैठेगा, रूम नंबर यहाँ पे लिखा होगा, रूम नंबर 7 3rd फ्लोर, जो भी लिखा होगा उसमें इस तरीके से आपका मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। फिर उससे आगे का जो रोल नंबर है 6454012 लेके 645450, ये 8 नंबर रूम में है, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर जो लिखा होगा इस तरीके से लिखा होगा। तो आपने अपना रोल नंबर देखना है, उसके हिसाब से आपने रूम देखना है, अंदर जब एंट्री होगी एंट्री के बाद अपना उस रूम में पहुंच जाना है जाके, और जब आप जाओगे उसी टाइम आपको जो आपका नॉर्मल काम है, जैसे आपको यूरिन जाना है, पानी पीना है, वो पहले से आप करके बैठेंगे बिल्कुल पेपर स्टार्ट होने की। बीच में आपको कोशिश करना है कि उस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। जो टाइम मिला है उसको पेपर में पूरा टाइम लगाना है, क्लियर है। अच्छा, ये OMR पे जो नाम भरने का भी मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से बॉक्स बने होंगे आपके, है ना। अब इसमें आपका, जैसे मैं रोहन की बात कर रहा था, तो रोहन आपको इस तरीके से लिखना है R बीच में, है ना, कि पूरा अच्छे से दिखे। आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे आप बना दो, ये गलत होगा, क्लियर। और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत, जैसे यहाँ पे कुल ऐसा भी नहीं कि इतना छोटा बना देंगे हम कि समझ में ना आए, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज दिख रहे हैं आपको, इस टाइप से आपको फिल करना है कि तरीके से रही, क्लियर। दूसरा, जो आपका गोला भरने की जो स्टाइल आपकी, जैसे ऐसे में इसमें A लिखा हुआ है, इसमें B लिखा हुआ है, ये C है, और नेक्स्ट मान लिया D है। अब आपको इसमें देखना कि आपका राइट आंसर क्या है। अब राइट आंसर आपका B है, तो आपको क्या करना है, B को ही एनसर्कल करना है, ये, ठीक है। पूरा जितना है उसको पूरा एनसर्कल कर देना है ऐसे, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा एक मार्क लगा के आ जाओ ऐसे, ठीक है। पहले से लगा के नहीं छोड़ना है, आपको डिसाइड करना है कि मेरा राइट आंसर क्या है, उसको पूरा एनसर्कल करना है अच्छे से, क्लियर। हाँ पूछो, बोलो। सर अगर ये ऐसे भरते हुए गलत होगा तो, अगर ये लाइन से बाहर निकल गया तो? देखो, अगर सपोज करो मुझे ये भरना है, ठीक है, मैंने इसको भरना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे भरते चला गया मैं, और ये इतना थोड़ा सा निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे भी निकल गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ऐसा मतलब ये नहीं कि इसको आप यहाँ तक भर दोगे पूरे को, इतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो निकलेगा, ऐसा एक्यूरेसी का कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको भर लेते, यहाँ थोड़ी सी एक लाइन बाहर आ गई तो कोई इशू नहीं है उसमें, वो वैलिड है, वो दैट इज़ वैलिड। बट कोशिश करनी है आपको उससे सर्कल के अंदर ही रहना है। ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में इन दोनों को मिला दो आप, ऐसा नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और दोनों OMR को आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि पीछे वाली OMR मुझे भरनी है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को तो ये OMR मिली, ये फिल करनी है। इसके पीछे कार्बन पे क्या जा रहा है आपको देखने की भी जरूरत भी नहीं है, आप देखो भी नहीं, ठीक है, देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, इसी को करना है, ना इसको फाड़ने की कोशिश करनी है, ना निकालने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा उसके लिए। बोलिए सर, नाम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक छोड़ना है? एक ब्लॉक छोड़ना है, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नाम आपका जो है इस तरीके से है, मान लिया बॉक्सेस है, आपका नाम है राम, RM लिखा, उसके बाद आपका जो सरनेम उसके लिए स्पेस छोड़ना आपको बीच में, आगे कुमार या जो भी आपका नाम है एक स्पेस छोड़ के। अगर नाम में स्पेस नहीं है तो आप कंटिन्यू करोगे जहाँ तक, अगर नाम में रियल में स्पेस है तो आपको वहाँ पे स्पेस यूटिलाइज करना है, स्पेस भरना है, उसमें स्पेस को मतलब छोड़ना है। समझ में आया? एनीथिंग एल्स? बोलो। हाँ जी बोलो। सर RMS के पेपर का एंडिंग टाइम क्या है? 1:30 बजे ख़त्म होगा आपका, 11 बजे स्टार्ट है ना, और 1:30 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बीच बीच में टाइम के लिए भी, जनरली तो क्लासरूम में भी वॉच लगी होती है, एक घड़ी लगी होगी सेंटर में, आपको घड़ी पे आपको आप देख सकते हो कि टाइम क्या है, और वो बीच में जो इन्विजिलेटर वो आपको बताते रहेंगे कि भी 1 घंटा बचा हुआ है, अभी 30 मिनट्स बचे हैं, अभी 10 मिनट्स बचे हैं, अब 5 मिनट्स बचे हैं। वो इस तरीके से आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है, आपको बिल्कुल हेल्प लेनी है और उनसे पूछना है, ठीक है। हाँ बोलो सृष्टि।
सर हम स्कूल का आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं? आपको लेके जाना अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो आप छोटे बच्चों का बनता नहीं है। पैन कार्ड आप ले जा सकते हो और अपना पासपोर्ट ले जा सकते हो, उसी में काम चल जाएगा। फिर भी अगर आप एक एडिशनल आप लेके जाना चाहते हो तो अपना स्कूल का आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे तो आप उसको अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास या जो आपका गार्जियन जाएगा उसके पास वापस जमा करके जा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में ओल्ड फोटो होगी तो वहाँ पे स्लिप लेके जा सकते हैं, नई फोटो बनवा के? आधार कार्ड में क्या होगा? ओल्ड फोटो होगी तो वहाँ पे स्लिप, ओल्ड फोटो होगी न्यू तो फोटो वाली स्लिप बनवा के ले जा सकते हैं। हाँ वो ले जा सकते हैं। और फोटो का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों में इतना प्रॉब्लम है नहीं। किसी का ज़्यादा ही मिसमैच है तो आप अपना जो स्लिप मिली हुई है आपको वो लेके जाएं, आप कैरी करें। लेकिन 2 फोटो आपको जरूर लेके जानी है, ठीक है? 2 फोटो जरूर लेके जानी है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बताइए सर, जो एडमिट कार्ड है उसमें ओएमआर में जो रोल नंबर वगैरह भरने के बाद जो उधर टीचर होंगे उनको सबमिट करना है? वो आपको बता देंगे, उस पर इन्विजिलेटर का साइन भी होता है ना? वो आपको ये बता देंगे कि हम एडमिट कार्ड जमा करेंगे या एडमिट कार्ड आपको वापस मिल जाएगा। अगर वो जमा करेंगे तो अपने आप जमा करेंगे, आपको उस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर लेंगे, ठीक है? आपका वहाँ पे हो सकता है थंब इम्प्रेशन भी लगे, अंगूठा भी लगवाते हैं, आपके एक छोटा सिग्नेचर भी होगा, और जो इन्विजिलेटर होगा वो भी आपसे साइन कराएगा कि आपकी अटेंडेंस सीट बोलते हैं, अटेंडेंस सीट पे सारी चीज़ें होंगी। एडमिट कार्ड अगर वो जमा करते हैं तो आप जमा करा देना, नहीं जमा करते तो आपके पास टेबल पे रखा रहेगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, पेपर ख़त्म होने के बाद अपना रोल नंबर लेके आप वापस आ जाएंगे, ठीक? हाँ बच्चे। सर अगर हमारे हाथ पे कोई टैटू है या फिर कुछ निशान है तो वो वैलिड है, अलाउड है? वैलिड है, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एग्जाम में कुछ। सर हमें एडमिट कार्ड अंदर लेके जाना है, बाहर ही रखना है? अंदर लेके जाना है, एग्जाम सेंटर के अंदर, क्लासरूम में अंदर, जहाँ सीट पे आप बैठोगे वहाँ तक लेके जाना आप, उसी से आपकी अटेंडेंस लगेगी। सर, जैसे मेरे एडमिट कार्ड में मेरी छोटी फोटो है तो मैं न्यू फोटो लगा सकता हूँ हाँ उसमें? लगा सकते हो आप, एक फ़ोटो उस पर लगा लो, एक एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके साथ जानी है, और जो एंट्री पे इन्विजिलेटर होगा उसको आपको बता देना है कि ये फ़ोटो मेरी अभी प्रेजेंट की फ़ोटो है। हाँ पूछ। सर वो पेपर के टाइम पे आईडी प्रूफ की तरह राशन कार्ड ले जा सकते हैं? राशन कार्ड अलाउड नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड इतना बड़ा उसमें, क्योंकि पूरी फैमिली की फ़ोटो होती है उसमें, एक इंडिविजुअल की नहीं है, तो राशन कार्ड नहीं लेके जाना है आपने सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है, या कोई स्कूल आईडी आपकी बनी हुई है आप वो ले जा सकते हैं। यस। कार्ड बच्चे का जो पेपर देने जा रहा है, दूसरा उसका अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो पैन कार्ड ले जा सकता है उसकी जगह, आधार कार्ड की जगह, और तीसरा अगर पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट ले जा सकते हैं। इसके अलावा कोई आईडी आपको ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप ले कैरी कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपी मांगी नहीं गई है, ओरिजिनल आपको लेके जाना अपना, कलर्ड जो हो। हाँ जी, 2 ले जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 आपको लेके जानी है, मिनिमम 1 ले जानी है, आप 2 भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स? सर, अगर वो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उस पर वो अगर सिग्नेचर करवाते हैं वो गलत होगा तो? कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा देख लें पहले, या उस वहाँ पे अटेंडेंस सीट पे पहले से आपका सिग्नेचर भी होगा, आपका नाम ही लिखा होगा जनरली, तो उसी तरीके से आप कोशिश करो कि उसी को आप कॉपी करें। थोड़ा बहुत मिसमैच होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो उस पर साइन। आपने खुद ने किया है, आपकी आईडी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चों का सिग्नेचर की इतनी वैल्यू नहीं है उस चीज़ में। आप अपना जैसे पहले आपने फॉर्म भरने के टाइम में लगाया था, वो आप अपने एडमिट कार्ड पे भी देख सकते हो, आप एडमिट कार्ड पे नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म में देख सकते हो कैसा साइन किया था, उसी तरीके से। जैसे कुछ बच्चे, किसी बच्चे का नाम सचिन है, उसने इस तरीके से लिखा है सचिन, तो कोशिश करो ऐसा ही बढ़ा देंगे हम। अब वो सचिन की जगह रमेश नहीं लिख पाएगा, नाम तो सचिन है, सचिन ही लिखना है उसने, बस। हाँ, के जा सकते हैं, शूज पहन के जा सकते हैं बिल्कुल। और क्लोथ कौन से पहनने हैं? फुल क्लॉथ नॉर्मल, स्लीव्स या- अभी ठंड का टाइम है तो आप फुल स्लीव भी, बच्चों में ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी जो पेपर होते हैं आजकल ऑनलाइन, उनमें ये रेस्ट्रिक्शन आ गई है कि आप सैंडल पहन के जाएं, आप कॉलर वाली टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं, लेकिन इस पेपर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप सर्दी के हिसाब से आप स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, वो पहन के जा सकते हैं। धागा पहन सकते हैं? हाँ, धागा पहन सकते हैं आप।
अगर वो कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो अपने आप निकलवा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा सर हम ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जा सकते हैं, क्या लेके जाओगे ट्रांसपेरेंट पाउच में? पेन वगैरह? हाँ ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं। अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आई तो वो पाउच आप ऐसा ही लेके जाओ कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो, वो आप बाहर रखवा देंगे आपसे। आप अपने हाथ में अपना आईडी प्रूफ, एक हाथ में पेन और एडमिट कार्ड लेके आप चले जाएं अंदर, ठीक है? ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं और ले सर हम कार्डबोर्ड भी लेकर जा सकते हैं? नहीं, कार्डबोर्ड आप मत लेके जाओ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वहाँ टेबल होगा आपके सामने, टेबल पे बैठ के आपको सोल्व करना है, तो कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ले भी जाओगे तो हो सकता है वो बाहर रखवा दें आपसे। सर अगर हम किसी भी ऐसे होके क्लास में जाते समय लेट हो गए तो हमको बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जो टाइमिंग है वो आधा घंटा बीच में गैप रखा गया है। आपकी जो एंट्री टाइम है वो 9 से लेके कितने बजे तक है? 10 बजे तक। एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा? 11 बजे तक। तो आपको 10 बजे तक ही एंट्री हो सकता है, लास्ट 5-10 मिनट का कुछ रिलैक्सेशन दे दें, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, तो आप उसी टाइम पे पहुंच जाएं। उसके बाद जो है वो एंट्री क्लोज कर देंगे। तो वो 1 घंटा उनके लिए, मैनेजमेंट के लिए होता है कि आपको सीट पे बैठाएंगे, आपको वहाँ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बताई जाएंगी, फिर आपसे जो है ओमार मिलेगी आपको, उसमें आपको बाकी चीज़ें भरनी है, और राइट 11:30 बजे जो है आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जिस पे आपको सॉल्यूशन करना है। सर वहाँ की बेंच खुरदुरी होती है तब भी नहीं ले जा सकते वो कार्डबोर्ड? क्या? नहीं ले जा सकते आप, खुरदरी नहीं होती वो, ठीक अच्छे स्कूलों में आपका सेंटर है और वहाँ पे खुरदरी नहीं होगी। आप बिल्कुल कोई कार्डबोर्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर ही रखवा देंगे आपसे। बोलिए सर वहाँ पे पाउच अलाउड है? पाउच आप ले जा चाहे तो ट्रांसपेरेंट ले जाएं, लेकिन मे भी वो शायद आपसे बाहर रखवा लें। तो इतना कोई ज़्यादा सामान नहीं है, 1 या 2 पेन लेके जाने हैं, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, एक एडमिट कार्ड, तो वो आप बिना उस पाउच के भी कैरी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी या हाथ में भी ले जा सकते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे है, 10 से 11 के बीच में आपका मैनेजमेंट होगा, वहाँ पे बैठाने का आपको बाकी चीज़ें समझाई जाएंगी। राइट 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा, उससे लेके आपका जो टाइम है लास्ट 1:30 बजे तक, तब तक आपको पूरा पेपर पे ही फोकस करना है, ठीक है? तो अभी सबको आई होप मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। अब भी कोई डाउट रहता है तो आप वैसे मुझे पर्सनली मिल सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर जो बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे जो अहम बात है वो है बिल्कुल आपको फ्री माइंड जाना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, टाइम पे पहुंचना है, रात को अच्छी नींद